अमरीकी मौत से डरते हैं। जी हां, जंग तो शुरू हो गई है। अमरीका ने जंग तो शुरू कर दी है ईरान के खिलाफ। इजराइल और अमरीका ने मुश्तरका तौर पर यह जंग शुरू की है ईरान के खिलाफ। लेकिन इजराइल और अमरीका के जो लोग हैं वो दरअसल मरने से डरते हैं, मौत से डरते हैं। और आपको याद होगा कि इस बीच एक वाज़े फर्क इस जंग में देखने को मिला है। चाहे वो अमेरिकन्स की बात करें या इजराइलियों की बात करें, यहूदियों की बात करें, या फिर दूसरी तरफ ईरान के लोगों की बात करें। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद जहां पर ईरान के लोग सड़कों पर हैं, जहां पर ईरान के लोग लगातार अपने लीडर को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ की जा रही है, अपने लीडर को लेकर एक तरह से मातम कर रहे हैं लोग। दरअसल सड़कों पर निकले हुए हैं। लोगों ने यह कहा है कि वो अब शहीद होंगे या फिर इस जंग में फतेह हासिल करेंगे। उन्होंने अपने सरों पर एक तरह से कफन बांध ली है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि ईरान के हमलों से एक तरह से अमेरिका और इजराइल के लोग जो है वो परेशान हैं। इजराइल के अंदर तल अबीब की तस्वीरें आप देखिए। जैसे ही ईरान की तरफ से कोई हमला होता है, फौरन लोग चूहों की तरह से ज़ेरे ज़मीन जो टनल और गार बने हुए हैं उसके अंदर लोग घुस जाते हैं और छुप जाते हैं। बाज़ फैमिली ऐसी हैं जो एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो चुका है इस जंग का, और वो जब से ईरान ने तल अबीब पर हमले शुरू किए हैं उसके बाद से बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जो इजराइल के अंदर अपने घरों से, और जो ज़ेरे ज़मीन टनल बनाए गए हैं, सेफ जोन है, उसके बाहर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें मौत का डर है। उन्हें इस बात का डर है कि वो घर से बाहर निकलेंगे तो कोई गोला हो सकता है आकर लग जाए, कोई रॉकेट हमला हो जाए और किसी तरफ से कोई धमाका हो जाए और उनकी जान चली जाएगी। तो यही दरअसल एक बड़ा फर्क है, क्योंकि अमेरिकी और इजरायली मौत से डरते हैं जबकि ईरान के लोग एक तरह से मौत से नहीं डर रहे हैं। आज इस तरह के हालात, जबकि ईरान में चारों तरफ लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, ईरान में लगातार इजराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं, इस बीच भी आज ईरान के लोग अपने घरों में नहीं है बल्कि घर के बाहर लगातार एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, और लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। ईरान के अवाम का कहना है कि वो पासदाराने इनकलाब के साथ शाना बशाना एक तरह से खड़े हैं और वो इस जंग में पासदाराने इनकलाब को तनहा नहीं छोड़ेंगे बल्कि वो भी उनके साथ एक तरह से मौजूद है। तो अमेरिका और इजरायली मौत से डरते हैं क्योंकि ये याद रखिए कि ईरानी मरने के लिए तैयार हैं और आमादा हैं। इसके लिए बरक्स आप देखिए कि अमेरिकी और इजरायली ईरान के सरजमीन पर मरने के लिए तैयार नहीं है। अमरीकी अपने मुल्क में ताबूत पहुंचने के ख्याल से ही हवास बाख्ता हो जाते हैं। इसीलिए अमरीकी इस जंग को सिर्फ हवाई हमलों या मिसाइल हमलों तक ही महदूद रखना चाहते हैं। ज़्यादा दिनों तक अगर ये जंग चली तो इनके मुताबिक इस हिकमत अमली से फौरी तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये जंग इब्तदाई अंदाज़ों के बरक्स ज़्यादा देर तक एक तरह से चल सकती है। और जिस तरह से मौत का ख़तरा अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर अमरीका के जो अवाम है, इजराइल के जो अवाम है, या यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हें मौत का डर एक तरह से सता रहा है। और ये दरअसल सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि दुश्मन के सामने अगर आप डर जाएंगे, या दुश्मन के सामने अगर इस बात को लेकर आप डर जाएंगे कि अगर दुश्मन से लड़ेंगे और मौत आ जाएगी और उससे छुटकारा पाने के लिए आप अगर मैदान छोड़कर भागते हैं, तो यही दरअसल आपकी सबसे बड़ी शिकस्त है। और यही शिकस्त इस जंग में इजराइल और अमेरिका की भी देखने में आ रही है, क्योंकि अभी जंग पूरी तरह से जिस तरह से शुरू हुई है, ऐसे में अमेरिका और इजराइल के अंदर एक डर और खौफ देखने को आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में ईरान की तरफ से ये बयान आया है, ईरान के लीडरशिप की तरफ, ईरान के अवाम की तरफ से, कि वो या तो इस जंग में सुरखरू होंगे, इस जंग को जीत जाएंगे, इस जंग में फतेह होगी, या फिर वो इस जंग में शहीद हो जाएंगे। तो दरअसल ये बड़ा फ़र्क है अमरीकी इजरायली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसके अलावा ईरान के अवाम और पासदाराने इनकलाब के दरमियान।